हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024-25, जिसमें भाषा यानी जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गांव के जो पृष्ठभूमि के बच्चे उनके लिए बहुत कठिन होते हैं। इसलिए मैंने 9 साल के पेपरों में जो भी प्रश्न पूछे गए उन्हें हमने आप तक ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं और उसके साथ साथ उनके सल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराता हूं। अगर कहीं कोई एक दो गलतियां हो तो उसे आप इग्नोर करिएगा और मेरे साथ बने रहिए। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे खूब लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आपको गणित, हिंदी भाषा, सामान्य ज्ञान, जागरूकता और एप्टीट्यूड के सारे पेपर आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए फटाफट इसे हम लोग शुरू कर लेते हैं और मेरे साथ आप बने रहिए। तो देखिए, ये मैं आपके सामने यहाँ पर 2014 का ही ओरिजिनल पेपर जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये देखिए 2014 का ओरिजिनल पेपर है और ये देखिए पूरा उसमें निर्देश लिखा गया है। चलिए मैं आपको इसका भाषा का पेपर दिखाता हूँ। 2014 में केवल 10 प्रश्न पूछे गए थे जो कि ग्रामर के थे। आप लोग वीडियो रोक रोक करके सारी चीजें देखिएगा। मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, ऑप्शन सी आपका सही है और 17 में जो है वो आपका ये ऑप्शन सी वाला सही है। अगर मैं 18 की बात करता हूँ तो यहाँ ऑप्शन ए सही है और 19 में ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए 20वां अगर प्रश्न देखा जाए तो इसका ऑप्शन आप ए करिएगा। अगर आप 21 देख रहे हैं तो यहाँ से ऑप्शन सी कीजिएगा और अगर 22 है तो आप इसका ऑप्शन डी कीजिएगा और अगर 23 है तो आप इसका ऑप्शन बच्चों बी जो है कीजिएगा। और अगर 24वां अगर आप प्रश्न कर रहे हैं, 24वें में आपको बी लगाना होगा। अगर बात करें 25वें की तो 25वें में आपको जो है यहाँ से सी वाला ऑप्शन लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं 2015 की ओर। 2015 का हमारे पास पेपर जो है वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने 2016 में आपके यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ 15 प्रश्न पूछे गए। इसमें भी कोई आपका पैराग्राफ नहीं पूछा गया, लेकिन चित्र पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका 16 का पेपर। इसमें देखिए, अगर आप 21वां देखेंगे तो आपको यहाँ से बी ऑप्शन चुनना रहेगा। ठीक है बच्चों, बी लिखिएगा। अगर आप 22वां देख रहे हैं तो यहाँ से आपको डी चुनना है। 23वें का भी डी और 24 का आपको ए चुनना रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप 25वां देखें तो 25 का आपको डी चुनना है और 26 का भी आपको डी और 27 को आपको ए चुनना है और 28 में आपको सी और 29 में आपको बी चुनना होगा। अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 में आपको यहाँ पर डी चुनना होगा। यहाँ पर 31 का ए होगा और 32 का सी होगा। अब आपको एक पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को देख करके बाकी आपको उत्तर देना है। व्हाट इन पिक्चर ए, तो यहाँ पर जो ए पिक्चर है वो आपको ध्यान देना, ये वाला ए पिक्चर जो है यहाँ पर घड़ी बनी, तो आपको यहाँ पर देख करके बताना। तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा। ऐसे ही आप यहाँ पर जब बी वाला पिक्चर ढूंढोगे, बी यानी 34वें में, तो आपको यहाँ से आंसर जो है ए मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें 35वें में आप इसका आंसर देख के हमें कमेंट जरूर कीजिए। ये 2017 का पेपर है जिसमें 15 प्रश्न पूछे गए हैं और 15 जो है वो ग्रामर के ही है। तो देखिए यहाँ पर आप व्हाट इज द टाइम योर वॉच, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से भरना रहेगा 22। ठीक है, तो यहाँ से अगर 22वां देखें तो 22वें का यहाँ से आपको ए लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद ये देखिए, आपको पढ़ लीजिए क्या करना है, सिनोनिम्स चुनने हैं। तो 23 का अगर देखेंगे वो आपको सी लगाना होगा और 24 का यहाँ से ए वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 24 का भी आपने यहाँ से देख लिया होगा। अब बात करते हैं 25 में आपको कौन सा स्पेलिंग सही है वो आपको यहाँ से छाट के कर लेना है। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग के लिए इसमें जो 25 है वो यहाँ से ए वाला सही होगा। बढ़ते हैं आगे। 26 में आपका ए होगा, 27 में बी होगा, 28 में आपका ए होगा और 29 में सी होगा। ठीक है, आप देख लीजिए।
और आगे ये 30 से 35 तक के हैं, तो जो 30 है 30वें का ये बी होगा, है ना। 30 और अगर 31 की बात करें इसका भी बी होगा, और 32 का भी यहाँ पर आपका बी ही होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आगे आपके सामने, ये देखिए 33 का आपका यहाँ पे सी होगा, और 34 का आपका ए होगा, और 35 का यहाँ पे सी होगा। तो ये 2017 का पेपर खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये 2018 का पेपर है जिसमें 15 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि ये ग्रामर के ही हैं। तो आइए इनको आप लोग देख लीजिए और इनके आंसर आप लोग जरूर मिलान करिएगा। 21 का अगर आप कर रहे हो यहाँ पर आप ए करिएगा, 22 को अगर आप कर रहे हो तो सी करिएगा, और अगर आप 23वां प्रश्न कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको ए करना होगा। अगर हम बात करते हैं 24 की, तो 24 में आपको सी, 25 में भी सी, और 26 में आपको बी करना होगा। आप लोग थोड़ा सा रोक रोक करके पेपर पढ़ करके तभी आप करिएगा। अगर मैं बात करूं 27 की, तो आप यहाँ से इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही प्रश्नों को करेंगे। तो 27 में ए आ जाएगा, 28 में सी आएगा, और अगर हम बात करते हैं 29 की, तो 29वें में भी सी आएगा। देखते हैं आगे में का आपका सी रहेगा, और 31 का ए रहेगा, 32 का यहाँ पर आप सी लगा सकते हैं, सही। और अगर 33 की अगर हम बात करेंगे तो 33वें में सी है, और 34वें में भी सी है, और इसका जो 35वां है उसका भी आपको यहाँ से डी रहेगा, 35वें का यहाँ पे डी रहेगा, ऑप्शन एक्टिव का पैसिव। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2019 में भी सेम पैटर्न है, यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि ग्रामर के हैं। तो चलिए 21वां अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ से बच्चों ए लगाइएगा, और अगर 22 की हम बात करते हैं तो 22वें में आपको यहाँ सी लगाने को मिलेगा, और अगर 23 की बात करता हूँ तो आपको यहाँ ए लगाना है। 24 में आपको यहाँ पर ऑप्शन बी चूज करना होगा। अगर बात करता हूँ 25 की, तो 25 में आपको सी लगाना होगा। यहाँ पर पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर को आप लोग एक बार देख लेंगे, वहाँ से आपको आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 26 का ए होगा, 27 का अगर मैं बात करूँ तो 27 में बी पूछ रहा है, तो बी वाले में यहाँ पर 27 का सी यानी अम्ब्रेला होगा, और 28 की अगर हम बात करते हैं तो 28वें में यहाँ पर डी यानी ऑफ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 29 इसका आंसर ए होगा, 30 का बी होगा, 31 का सी होगा, और इधर आप बढ़ेंगे आगे 32 का आपको ए होगा, 33 का सी होगा, और 34 का डी होगा, और अगर 35 की बात करें तो 35वें में आपको ऑप्शन ए मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2020 में कोई भी इंग्लिश का पेपर नहीं पूछा गया, इसमें भाषा में केवल हिंदी आई थी। 2021 की बात करें तो आपका 21 कोरोना चला गया पूरा, तो उसमें पेपर हुआ नहीं। 2022 की बात करें उसमें भी इंग्लिश नहीं पूछी गई। उसके बाद जो पूछी गई आपकी 23 में, यानी 22 वाला जो पेपर हुआ जिसको उन्होंने 23-24 लिख रखा है सत्र के लिए, इसमें इन्होंने इंग्लिश बहुत अच्छी पूछी। और इस इंग्लिश में आप देखोगे बच्चों कि आप इंग्लिश को देख करके आपको बहुत अफसोस होगा कि इतनी ज़्यादा इंग्लिश कैसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे इन्होंने पैराग्राफ पूछे, और उन अच्छे पैराग्राफ हैं, और उन पैराग्राफ पर बेस्ड सारे इन्होंने प्रश्न पूछे। तो वो मैं आपको एक एक करके यहाँ से करा देता हूँ, और आप यहाँ पर देखेंगे वो बहुत अच्छे प्रश्न थे, लेकिन आपको थोड़े से कठिन लगेंगे। तो ये देखिए मैंने बना आपको दिखा दिया है। इसके आगे मैं इसके प्रश्नों को लेकर के चलता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक्शन सी लैंग्वेज इंग्लिश खंड गा, तो ये भाषा, तो उसमें इन्होंने रीड पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये कोई पीकॉक इन्होंने ले लिया है टॉपिक का नाम, और उस पीकॉक पे आप थोड़ा सा वीडियो रोक करके जरूर इसको देखिएगा इसके आंसर क्या होंगे, क्योंकि पैराग्राफ बड़ा है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। तो देखिए जब आप इसे पढ़ लेंगे तब आप 61 नंबर पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सी वाला ऑप्शन लगाना है। जब आप ये पढ़ लेंगे उसके बाद ऐसे
82 जो 62 है इसका भी आपको ऑप्शन यहाँ से सी ही लगाना पड़ेगा। 70 का अगर आप देखोगे तो इसका आपको ए आंसर लगाना रहेगा। उसके बाद इन्होंने एक देखिए आपको पोएम भी दी गई है, रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। ये आपको एक पोएम दी गई, इसको आप आराम से थोड़ा सा पढ़ लीजिए और उसके बाद ही हम आगे चल करके आपको आंसर दे पाएंगे। तो ये यहाँ पर लड़कों का पेपर आया था, ये लड़कों का पेपर और लड़कियों का अलग आता है। चलिए इस पोएम को संभवतः आप लोग थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ लेंगे और मैं आगे इसके प्रश्न कराता हूँ। तो जो आपने पोएम पढ़ी है वहाँ से ऑप्शन 71 का ए ही लगा पाओगे, और अगर बी की बात करें, सॉरी 72 का, 72 में आप ऑप्शन यहाँ से डी लगाओगे। और अगर मैं आगे की बात करता हूँ 73 की, तो आप 73 में यहाँ पर ऑप्शन बी लगाना पड़ेगा, नहीं सॉरी यहाँ पर बी 74 में, और 73 में तो सी लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर 75 और जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको ऑप्शन डी लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के आज आपने देखा कि 9 सालों में कितने साल आपकी इंग्लिश आई और कितने साल नहीं है। तो आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारा ऐप RNB स्टडी ऐप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं और हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।